नमस्कार, आप देख रहे हैं बीजीटी ब्रेकिंग। चलिए खबर की ओर रुख करते। राष्ट्रपति द्वारा नारी शक्ति सम्मान से विभूषित अंतर्राष्ट्रीय प्रेरक वक्ता ब्रह्म कुमारी शिवानी दीदी का 5 फरवरी को बालाघाट आगमन हुआ। नगर आगमन पर इन्होंने ब्रह्म कुमारी सेवा केंद्र बालाघाट द्वारा उत्कृष्ट विद्यालय के खेल मैदान में आयोजित कार्यक्रम सकारात्मकता की शक्तियों से असीम आनंद की ओर विषय पर प्रवचन दिए। देखिए पूरी खबर बीजीटी ब्रेकिंग पर। हमारा टाइम पीरियड कितनी देर है? हमारा मौन का टाइम पीरियड अब सिर्फ 1 सेकंड देखें। हम यहाँ से बोलना बंद कर देते हैं, घर में सन्नाटा छा जाता है, कोई किसी से बोल नहीं रहा है। कोई बात नहीं, मौन रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मौन रखना तो बहुत अच्छी चीज़ होती है, लेकिन वो मौन नकारात्मक मौन है। जब यहाँ से हम गुस्से में या दर्द में चुप होते हैं तो यहाँ का शोर क्या हो जाएगा? संकल्पों की गति धीमी हो जाएगी या बढ़ जाएगी? कितनी बढ़ जाती है? यहाँ का शोर बहुत बढ़ जाता है। हम यहाँ से उनसे बोलना बंद कर देते हैं, यहाँ से हम उनसे ही सिर्फ बात कर रहे होते हैं। राइट या रॉन्ग? राइट। और फिर यहाँ से बात करते हैं ना, तो उस दिन जो बात हुई उसके बारे में बात करते हैं। सिर्फ यहाँ से बात करते हैं तो हम किधर भी 5 साल पहले भी ऐसे हुआ था, 10 साल पहले भी ऐसे हुआ था, शादी वाले दिन भी ऐसे हुआ था, उधर तक पहुंच जाएंगे हम, क्योंकि यहाँ की गति बहुत 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 फास्ट है। और 1 सेकंड में देखो, वो सारी नकारात्मकता उस घर के वायुमंडल में फैल गई और वो हवा बन गई उस सुंदर से मकान की जिसको इतनी मेहनत से बनाया था। और उस सुंदर से मकान में जो बच्चे रहते हैं वो उस वायुमंडल में पलते हैं, बड़े होते हैं, पैदा होते हैं, और वो शुरू से ही उस नकारात्मक हवा के अंदर पैदा हुए पल रहे हैं। तो फिर वो बच्चे आज शक्तिशाली कैसे बनेंगे? कैसे बनेंगे? फिर उनके अंदर चिंता, उनके अंदर डर, उनके अंदर असंतुष्टता, उनके अंदर गुस्सा, वो तो बहुत स्वाभाविक है क्योंकि वो उसी हवा में पलते हैं। तो कौन कौन अपने घर के वायुमंडल को ठीक करने के लिए तैयार है? एक बार अच्छे से घूम के देख लो पूरे ग्राउंड में, सबने हाथ उठाया, जिम्मेवारी उठा ली। अब हो सकता है जिनके साथ आप रहते हो वो भी आपकी साथ वाली कुर्सी पर बैठे हुए हैं, तो आपने कहा चलो इन्होंने हाथ उठा लिया तो यही कर लेंगे, फिर मेरे को तो अलाउड है कुछ भी और करना। हर एक ध्यान रखे, घर स्वर्ग मकान के साइज से नहीं बनने वाला है। घर स्वर्ग कितना सुंदर बड़ा मकान, कितने सारे उसमें चीजें हैं, उससे नहीं बनने वाला है। घर स्वर्ग बनेगा वहां रहने वालों के संस्कारों से। और उसमें भी अब सबके संस्कार परफेक्ट हो ये हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन घर स्वर्ग बन सकता है उस घर में रहने वाले एक के संस्कार से। एक के संस्कार से ही वायुमंडल सारा बदल जाएगा और दूसरों के संस्कार बदलने शुरू हो जाएंगे। आपने कभी अनुभव किया कि एक जना गाना गाता है घर में तो दूसरा भी गाना लग जाता है? कभी ऐसे हुआ कोई भी गाना एक जना गा रहा है तो थोड़ी देर में दूसरा भी वही वाला गाना गुनगुना रहा होता है? कभी ऐसा अनुभव हुआ किसी? हुआ ना? संस्कार भी ऐसे ही होते हैं, सोच भी ऐसे ही होती है। अगर एक जना चिंता करेगा ना और फिर उसको वाणी में भी ले आएगा, ऐसे हुआ, क्या करे, कैसे हुआ, थोड़ी देर में दूसरा भी वैसे ही सोचना शुरू कर देगा, थोड़ी देर में तीसरा, और बहुत जल्दी चारों चिंता करने लग जाएंगे। एक जना सबकी सोच को नकारात्मकता की तरफ लेकर जा सकता है, एक जना सबकी सोच को सकारात्मकता की तरफ लेके जा सकता है। एक जना सबकी सोच को बहुत छोटा बना सकता है और एक जना सबकी सोच को बहुत ऊंचा, बहुत श्रेष्ठ बना सकता है। ये सारी शक्ति एक के पास है, एक। इसलिए जब अपने घर की हवा को देखा तो बाकी सबको नहीं देखना, लेकिन ये तो ऐसे है, लेकिन ये तो ऐसे है, लेकिन ये तो ऐसे। मैं आत्मा उस घर का शक्ति स्तंभ, मैं आत्मा उस घर की अगरबत्ती। एक अगरबत्ती चाहिए घर में, सबको अगरबत्ती बनने की जरूरत नहीं है, एक भी बनेगी तो सुगंध ही सुगंध। एक अगरबत्ती जलाने से सारी बदबू खत्म हो जाती है। तो फिर वो एक अगरबत्ती कौन बनेगा अपने घर की? उठा लो ना अच्छे से, उठाने में ही आधा काम हो जाता है, संकल्प करने से ही आधा काम हो जाता है। आज का पहला होमवर्क, अगर कुछ हो भी जाए बहुत तो कितनी देर मौन रखेंगे?